आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा खंड करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो, इसका सॉल्यूशन लेंगे। लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। ऐसे लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जब क्रमागत है तो अगला वाला x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार आ जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार बता रहा है कि दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो दोनों पूर्णांक ले लेंगे। देखो, पहला पूर्णांक हमारा x था और दूसरा पूर्णांक हमारा x प्लस 1 था। दोनों की हमने गुणा कर दी और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। देखो, x की गुणा x से करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आएगा, इस x से गुणा 1 से करेंगे हमारा x आएगा और बराबर में हमारा 306 है। 306 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा हमारा 306, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या है, देखो ये दो घात समीकरण बन गई। अब क्या है, इस कारण दो क्रमागत पूर्णांक, क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ऐसी ये अगला क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है। देखो, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। अब लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, जब रोहन की x है तो माँ की कितनी है, 26 वर्ष बड़ी है तो कितनी होगी, x प्लस 26 होगी। अब आ जाएंगे हम, कितने वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष के बाद। अब 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 वर्ष के बाद पहले रोहन की लिखेंगे। 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन की आयु, कै वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। अब रोहन की 3 वर्ष के बाद आयु पूछेंगे तो हम पहले x थी उसमें 3 जोड़ देंगे, ये 3 वर्ष के बाद हो जाएगी। अब निकालेंगे माँ की, लिखेंगे रोहन की माँ की, रोहन की माँ की आयु। अब रोहन की माँ की आयु कै वर्ष के बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष के बाद। देखो, पहले x प्लस 26 तो थी, अब 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आ जाएंगे। जब प्रश्नानुसार आ जाएंगे तो प्रश्नानुसार हमारा क्या दे रखा है कि इनका गुणनफल दे रखा है दोनों का, x प्लस 3 हो जाएगी रोहन की आयु और उसकी माँ की हो जाएगी x प्लस 29।
इन दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें कितना, 360 दे रखा है, इनको सॉल्व कर लो। इस x की गुणा x से करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आएगा, इस x की गुणा हम किससे करेंगे, 29 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 29x आएगा। अब इस 3 की गुणा इस x से करेंगे हमारा 3x आएगा, और इसकी गुणा 29 की गुणा हम 3 से करेंगे, जब 29 की गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा। कितना आएगा, 87 आएगा, बराबर में कितना है, 360 है। कर लो, देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 29 ये है और 3 ये है, 29 3 कितने होते हैं, 32, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और प्लस का 87 हो जाएगा, और बराबर में कितना है, 360 है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 32x हो जाएगा, और ये प्लस का 87 हो जाएगा, और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। उसको घटा लो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 32x हो जाएगा, और ये जब घटाएंगे 360 में से 87 तो बचेगा 273, बराबर 0। क्या है, अब क्या हो रहा है, ये दो घात समीकरण बन रही है, तो वही लिख देंगे इसके नीचे, फिर से लिखेंगे, इस कारण रोहन तथा माँ की आयु का गुणनफल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। ऐसी हमें ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। क्या करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी लिख लेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर। एक फार्मूला पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। जब यहाँ से हम समय निकालेंगे तो चाल नीचे आ जाएगी, तो दूरी है और नीचे क्या आ जाएगी, हमारी चाल आ जाएगी। यहाँ से हम समय निकालेंगे, समय को हम ऐसे रहने देंगे। हमारी दूरी दे रखी है, इसमें हमारी दूरी दे रखी देखिए 480, और हमारी चाल दे रखी है, चाल हमने क्या मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब ऐसे ही हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे, सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में कह रहा है कि 3 घंटे के बाद 8 किलोमीटर कम हो जाती है, और 3 घंटे के बाद कह रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी वो क्या होगी, x - 8 कम हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम हो रही है तो। और जो दूरी है, जो रेलगाड़ी की जो दूरी चल रहा है, वो दूरी तो वही है, किलोमीटर है नहीं। यहाँ भी समय निकाल लेंगे, जब यहाँ से भी समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, दूरी हमारी 480 है और चाल हमारी x - 8 है। आ जाएंगे प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार आ जाएंगे तो वही कर लेंगे। पहले वाले की का समय देख लेंगे,
और ऐसे ही दूसरे वाले का समय देख लेंगे। बराबर में 3 किलोमीटर जब अधिक ले रहा है तो बराबर में क्या कर लेंगे, 3 किलोमीटर अधिक कर लेंगे। देखो उसके बाद में क्या करेंगे, इनका लासा ले लो। इनका लासा जो आएगा तो क्या आएगा, x आएगा और x माइनस 8 आएगा। देख लो इनको, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 480 हो जाएगा और 480 हो जाएगा, ये वाला 480 x हो जाएगा। और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 480 x ये भी आ जाएगा और माइनस की अब 8 की गुणा 480 से होगी तो हो जाएगा 3840 और बराबर में हमारा करता है 3 चल रहा है। ये 480 प्लस के हैं, ये 480 किसके हैं, माइनस के हैं, कट जाएंगे। यहाँ बचा केवल कितना हमारा, माइनस का बचा हमारा 3840। माइनस का क्यों बचेगा, ये प्लस का ही तो है, किसका बचेगा, प्लस का ही बचेगा 3840। और इनकी गुणा कर लो, बराबर में कितना है 3 है और नीचे क्या है x और x माइनस 8 है। इसकी गुणा कर लो, ये हमारा देखो 3840 है और बटे में देखो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा 8x और बटे में 3 है, इसके नीचे 1 है। अब इसकी गुणा इससे कर लो, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा देखो 8x, 3x स्क्वायर हो जाएगा 8x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 3840। इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो हमारा देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 8 की गुणा हमने 3 से की है तो 8 तियाँ 8 गुणा 3 लिख लो अभी और 3840 लिख लो। ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 तियाँ 24x हो जाएगा और बराबर में 3840 दे रखा है, 3840 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसे 3 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा ये x स्क्वायर बचेगा, ये 8x बचेगा और इसे 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1280 बचेगा। इसको उधर ले आओ, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये माइनस का 1280 हो जाएगा बराबर 0। तो ये भी क्या कर रहा है, दो घात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। लिख देंगे इस कारण